जो भी आप सब्सक्राइबर्स मेरे कंटेंट को देखते रहते हैं, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई इजी वे नहीं है. इट नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, परसिस्टेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे. वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग. आज है शायद 10 अक्टूबर और दिन के 2 बज रहे हैं और मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है. सुबह से बारिश हो रही थी तो मैं सुबह जल्दी अपने काम पे नहीं जा पाया आज. अभी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री से एक प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग अलॉट हुई है मुझे. वो शायद 50 लाख की है, बट उसमें कुछ टेक्निकल्स पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो बैंक भी क्रॉस चेक करेगा. जो कि उसमें सबसे बड़ा एक बैंकिंग एंट्री के थ्रू आ रहा है, दैट इज़ कॉन्टीजेंट एंट्री. तो थोड़ा सा मैं कॉन्टीजेंट एंट्री के बारे में आप सभी को बता दूँ. कॉन्टीजेंट एंट्री इज़ अ काइंड ऑफ ए एंट्री जिसमें चीज़ों के होने के 50% चांसेस है. वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये वो डॉक्यूमेंट है विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री से. तो ये कहता है कि कैपिटल सब्सिडी ऑफ 25%, 35%, 30% और 35% of which will be disbursed at the time of a disbursement of a first installment of loan and 40% will be disbursed after the commencement of production or operation. जो interest subsidy है इसमें for 3 years on the loan up to 40 lakh rupees sanctioned by the financial institute, that is 5%. और reimbursement of a CGT SME fees to the bank for the repayment period of 5 to 7 year as decided by the bank. तो इसमें जो बैंक ने डिसाइड किया है that is a time tenure for the 5 years repayment के लिए. और the enterprise should commence a commercial productions operations within a 1 year of disbursement first installment of loan by the bank. The enterprise should commence, अच्छा, जो हमारा एंटरप्राइज होगा शुड कमेंस अ कमर्शियल प्रोडक्शन और ऑपरेशंस विद इन अ 1 year ऑफ अ डिस्बर्समेंट ऑफ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. बस तो इसका एक काउंटर डॉक्यूमेंट यही है. ये भी मुझे लेटर कल ही मिला था. ये भी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री से ही आया है. स्टार्टअप इंसेंटिव का सैंक्शन ऑर्डर है और जेपी यूनिवर्सिटी इज़ माई इंक्यूबेशन सेंटर. इज़ हेयर बाय अकॉर्डेड फॉर द पेमेंट ऑफ अ सस्टेनेबल अलाउंस per month to the incubatees as per the detail given below under a chief minister startup scheme. तो ये इंसेंटिव है. इसमें 4 लोगों के नेम है जिन जिन को ये डिसबर्समेंट हुए हैं. फर्स्ट है अभिषेक जम्वाल, सेकंड ईशान ओक्टा. तो जो इसकी रिलेटेड कॉपीज़ हैं वो भेजी गई है द अकाउंट जनरल ऑडिट HP शिमला, डॉक्टर आशीष नोडल ऑफिसर इंक्यूबेशन सेंटर जेपी यूनिवर्सिटी को, और इंक्यूबेटीज को एक कॉपी द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री उद्योग भवन को. तो ये उसके लिए काउंटर है कि लोन का रीपेमेंट हम कैसे करेंगे. तो फर्स्ट ये है. सेकंड जो बड़ा मैंने उसके लिए सोल्यूशन सोचा है या जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरा एक वेबिनार था. बेसिकली जो इस वेबिनार में चीज़ें थी वो ब्रीफ था अबाउट कि हाउ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मच मोर बेनिफिटेड देन प्राइवेट डेब्ट और बैंक फाइनेंसिंग. तो कैसे हम अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर से फंडिंग उठा सकते हैं, उसके बारे में थी. तो ये था. और इसमें अभी मेरा इवैल्यूएशन होना है स्टार्टअप का. तो सबसे पहली जो मीटिंग होगी मेरी, इट्स अबाउट असेसमेंट एंड कंसल्टिंग मीटिंग होगी, मीटिंग 1 में, जिसमें SME IPO रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एलिजिबिलिटी असेसमेंट्स क्या होती है, SME IPO बेनिफिट्स क्या होते हैं, फंडिंग कैसे होती है, वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है,
असेसमेंट स्ट्रक्चरिंग नीड्स क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या है, SME IPO सक्सेसफुल केस स्टडी फॉर योर इंडस्ट्री और सेक्टर, और क्वेश्चन एंड आंसर एडवाइजरी। ये फर्स्ट मीटिंग में ये चीज़ें होगी, जिसका मुझे आज मेल भी आया था कंफर्मेशन का शेड्यूल मीटिंग के लिए MSME टीम की द्वारा से। और थर्ड, हमें रिसोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पावर सीरीज़ मिलेगी सेशंस में, जिसमें अबाउट MSME X SME IPO ई बुक होगी, ड्यू डिलिजेंस का चेकलिस्ट फॉर IPOs, एंजल प्राइवेट इक्विटी VC फंडिंग्स, फॉर्मेट ऑफ ड्राफ्ट और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ अबाउट 500+ पेजेस, सेवरल केस स्टडीज ऑफ SME IPO फ्रॉम योर इंडस्ट्री, क्वेश्चन एंड आंसर और एडवाइजरी। तो ये सोल्यूशन है फर्दर फंड रेजिंग के लिए कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। मुझे तो सोल्यूशंस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाऊँगा एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरा स्टार्टअप एक्सेल नहीं कर पाएगा उस राइट डायरेक्शंस में जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टअप ग्रो करे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। जो भी आप सब्सक्राइबर्स मेरे कंटेंट को देखते रहते हैं, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई इजी वे नहीं है। इट नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, परसिस्टेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, तब जाके कहीं इस सिचुएशन में आते हैं। और ये एक डे टू डे लाइफ का पार्ट है एंटरप्रेन्योर्स का कि ये सिचुएशन आती है। अभी तो जस्ट ए बिगनिंग है, 50 लाख का अमाउंट है। स्टार्टअप हिमाचल प्रोग्राम से भी एक टेक्स्ट आया था जिसमें बताया गया था कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स कितने हैं। तो DPIIT में देयर इज़ अ रजिस्टर्ड स्टार्टअप समथिंग होंगे 80,000+, पर उसमें कुछ और नंबर था, जिसमें से हिमाचल का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी होने के बावजूद भी हमारा जो फोकस हमेशा से जॉब की तरफ रहता है, उसी के कारण जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश है उसका नंबर 223 है। तो जो कि बहुत कम नंबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी लिटरेसी रेट यहाँ है उसके हिसाब से 223 कोई बड़ा नंबर नहीं है। देयर इज़ अ बिग स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ 14,000 है प्लस, कर्नाटका 7,000+, आंध्र प्रदेश 2,000+, केरला आई थिंक 4 और 5,000+, फिर आपका तेलंगाना 4,000+, उत्तर प्रदेश आई थिंक 3,000+, दिल्ली 7,000+। इतने नंबर के स्टार्टअप्स हैं और हिमाचल सिर्फ 223, और जिसमें से लिसनर एक है। तो लिसनर तो वे आउट निकाल रहा है, निकालेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सोल्यूशन ना निकालने के लिए। तो जहाँ तक जो भी लोग मेरे ये व्लॉग्स को फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, जस्ट मेक योर सेल्फ अवेयर, आने वाले समय में जॉब ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगर हम अपना डिपेंडेंसी जॉब पे रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को दाव पे लगा रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि जॉब्स जो हो गई हैं वो इट्स टोटली अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। देयर इज़ अ वन फ्रेंड ऑफ माइन बाय द नेम ऑफ मिस्टर कमल मेहता, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं किन्नौर में अभी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे है, ही इज़ अर्निंग 40K+ ओनली। तो उनका भी यही कहना है कि कुछ जगहों पे क्या हो रहा है कि वी आर मेकिंग टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ सिर्फ हैंड टू माउथ के लिए। तो वो सिर्फ तभी हो रहा है कि जब हमारा फोकस लिमिटेड है और हम लिमिटेड जगहों पे ही अपने फोकस को केंद्रित करके रख रहे हैं। अगर हम ज़्यादा ऑप्शंस को नहीं ढूंढेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वी विल रिस्ट्रिक्ट। नो डाउट हमें भी अभी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व करनी है। अर्निंग तो एक पार्ट है उस स्पेसिफिक रेवेन्यू के लिए, बट अगर हमारे को डिपेंडेंसी अपने आप पे रखनी है तो हमें अपने प्रोटोकॉल्स को या अपने डायरेक्शंस को, गोल्स को बेटर करना होगा बहुत सही तरीके से।
आई थिंक व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा व्लॉग छोटा हो, मैं अपनी बात को छोटे में समझा पाऊँ, बट अगर मैं डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो पूरी बात आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए ब्रीफिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो भी लोग लिसनर से स्पेशलाइज सर्विस लेना चाहते हैं जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा में, दे कैन अप्रोच लिसनर। और हमारा ऑफिस जो सिचुएटेड है दैट इज़ नाजर हाउस, विराट नगर, VPO हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। और जो यहाँ का पिन कोड है दैट इज़ 171206। आप ऑफिस आइए, ऑफिस विज़िट कीजिए, आप मुझसे मिलिए और लेट्स सी कि हम आपके लिए कैसे कस्टमाइज सर्विस दे सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले व्लॉग में आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाऊँ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक माय वीडियोस, शेयर कीजिए। दैट्स इट।